Hello students, I am Archana Varun. My channel is Chatresh Varun. आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे शिक्षा मनन के ऑब्जेक्टिव टाइम। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 7 घंटे। बालक स्वयं को ढालने का प्रयास करता है समाज के अनुसार। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? लंबात्मक विधि। बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोगत्यात्मक विकास को किस अवस्था में पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है? किशोरावस्था। बालक में सामाजिक भावना का प्रारंभ जिस अवस्था में होता है वह है शैशवावस्था। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, शिक्षक, वंशानुक्रम, उपयोग सभी। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार। बालक में किस अवस्था में समाज से अनुवाद की भावना तीव्र होती है? किशोरावस्था। बालक किस उम्र में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगते हैं? 6 वर्ष में। बालक में किस अवधि में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है? बाल्य अवस्था। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को प्राप्त करना जिससे सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती। यह परिभाषा किसने दी? हरलॉफ ने। किस उम्र में बालक भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है? 3 माह का बच्चा एक शिशु को डांटने पर रोने लगता है, उसकी न्यूनतम आयु होगी 6 माह। लड़कों में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि ऑडिपस। बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि सक्रिय होने पर किससे उसका प्रेम बढ़ जाता है? पिता के प्रति। बच्चों में सहयोग, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास जिस अवस्था में होता है वह है सद्भावना। सहयोग आदि सामाजिक गुणों किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? सामाजिक प्रत्याशानुसार व्यवहार। किशोरावस्था में स्थायी मित्रता के उदय होने का कारण समान उद्देश्य के कारण। किशोर में स्थायी मित्रता के उदय होने के कारण समान उद्देश्य के कारण जन्म के समय शिशु उदासीन होता है। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिक व्यवहार प्रतिमान वयस्कों के समान होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है जो आजीवन चलती रहती। यह कथन किसका है? सारे व टैलफोर्ड का। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता पाने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वप्रथम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? परिवर्तन। बालक किस उम्र में मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है? 2 माह में। कितनी उम्र का शिशु वयस्क व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचान लगता है? 4 से 5 माह का बच्चा। किस अवस्था में आते आते बच्चों की सहभागिता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? बाल्यावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है वातावरण। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है? शैशवावस्था।
खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर किस अवस्था में पड़ता है? प्रत्येक अवस्था में मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर है? जैविक व सामाजिक। शैशवावस्था में बालक में मिलने वाला गुण है बालक में मिलने वाला आश्रित रहना, अनुकूल करना, सहयोग लेना, मतलब जो सभी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक परिवार, व्यक्तित्व, मनोरंजन। बालक के व्यवहार का आधार है संवेग। व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। व्यक्ति संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत करता है जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद शिशु रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि संवेगात्मक व्यवहार करने लगता है। नवजात शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। ब्रिजेज के अनुसार नवजात शिशु में केवल उत्तेजना होती है। क्रोध संवेग की अत्यधिक तीव्रता किस अवस्था में होती है? उत्तम किशोरावस्था में। व्याख्या। किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष की आयु में क्रोध संवेग की तीव्रता अधिक होती है। क्रोध के मुख्य कारण हैं उनकी दैनिक क्रियाओं में बाधा पड़ना और उनके आग्रह की पूर्ति न होना। बालकों में सभी संवेगों का विकास किस आयु तक हो जाता है? 8 वर्ष तक। जन्म के समय शिशु संवेग शून्य होता है। वह केवल उत्तेजना, बेचैनी, कष्ट का एहसास करता है। जन्म के तुरंत बाद में संवेग विकसित होने लगते, किंतु वे संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। 2 वर्ष की आयु तक उनमें सब संवेग विकसित हो जाते हैं। 3 माह के शिशु में किस संवेग का विकास नहीं हो पाता है? 3 माह के किस संवेग का विकास नहीं हो पाता है? हर्ष का। किसका? हर्ष। ब्रिजेस के अनुसार 3 माह के शिशु में कष्ट, उत्तेजना, आनंद संवेग विकसित हो जाते, जबकि हर्ष संवेग का विकास 2 वर्ष की आयु में होता है। बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण होता है भय। बच्चों में भय से चिंता से फोबिया, मरीचिका हो जाता है। 6 माह में शिशु में कौन सा संवेग विकसित नहीं होता है? ईर्ष्या। ब्रिजेस के मानना है कि 6 माह के शिशु में भय, घृणा, क्रोध के संवेग विकसित हो जाते। उनमें ईर्ष्या संवेग का विकास 18 माह की आयु में होता है। संवेग बालक के किस प्रकार के विकास को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं? आर्थिक विकास है, चारित्रिक विकास से प्रभावित करते हैं, सामाजिक विकास से प्रभावित करते हैं और नैतिक विकास से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास को अवरोध करने वाला संवेग क्रोध, भय, ईर्ष्या, उपयुक्त सभी। शिशु में संवेग की विशेषता नहीं है, स्पष्टता, अस्थिरता है, तीव्रता है, परिवर्तनशीलता है। बालक किस अवस्था में संवेगों को दबाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है? बाल्य अवस्था में। प्रतिभाशाली बालक को अपने संवेगों पर नियंत्रण अधिक होता है। क्रोध संवेग को उपयोगी बनाया जा सकता है। इनमें सभी क्रोध संवेग को उपयोगी बनाया जा सकता है, बाधा को पार करने में, दृढ़ इच्छा करने में, आलस को दूर करने में। बालक विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। संवेगात्मक विकास में विद्यालय योगदान दे सकता है। संवेगों की अभिव्यक्ति हेतु स्वतंत्रता देकर, निर्देशन व परामर्श देकर, कुंठा व असफलताओं की निराशा दूर कर रहे उपयोग सभी। मनोगत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है भौतिक वातावरण, शारीरिक कमजोरी है, भोजन है, अभिवृद्धि है।
बालक में पैरों के कौशल संबंधी बालक में पैरों के कौशल संबंधी विकास का प्रारंभ हो जाता है। 18 माह में निम्नलिखित में से मनोगत्यात्मक विकास का सही क्रम नहीं है। दूर से निकट का क्रम सही क्रम नहीं, सामान्य से विशिष्ट घिराव की ओर है, बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर है, मस्तिष्क का दो मुखी क्रम है। मनोगत्यात्मक विकास का मस्तिष्क का दो मुखी क्रम से मुख, गर्दन, धड़। ठीक है, अब उसमें है आपके पास में मनोगत्यात्मक विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। मनोगत्यात्मक योग्यता अर्थ उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन के द्वारा संभव है। यह परिभाषा दी है क्रो एवं क्रो ने। बालक द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल प्राप्त करने का उद्देश्य है आत्मनिर्भर होना। हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग। ठीक है, 150। हाँ, बालक किस आयु में अपनी अधिकांश मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है? 6 वर्ष में। साहसी बालकों में मनोगत्यात्मक विकास अधिक होता है, अधिक जोखिम उठा सकते हैं। किस अवस्था में मनोगत्यात्मक गतिविधियाँ और बुद्धि में कोई विशेष संबंध नहीं होता? किशोरावस्था में। वे बालक जो देर से बैठना चलना सीखते हैं वे हैं कम बुद्धि वाले। 6 वर्ष के बालक सामान्यतः अक्षरों के अच्छी तरह पहचान सकते हैं, सरल आकृति बना सकते हैं, कागज की नाव बना सकते हैं। उपयोग सभी निम्नलिखित में से कौन सा गुण बाल्यावस्था में अधिक होता है? साहस का। बाल्यावस्था में सबसे अधिक गुण कौन सा होता है? साहस का। देखिए, अब ये वंशानुक्रम का बीजकोश की निरंतरता का नियम प्रतिपादित किया है। किसने किया है? बीजमैन ने। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसने दी है? निम्बर्ट ने। संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है 23। निम्नलिखित में से वंशानुक्रमण निर्धारक होते हैं जीन। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? जेम्स डेवर का। ठीक है, माता व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं जीन। ठीक है, माता पिता के शारीरिक मानसिक विशेषता का संतानों में अंतरण होना वंशानुक्रम। यह कथन किसने दिया? जेम्स डेवर ने। अब है आपका निम्नलिखित में से वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। संपन्नता का नियम, समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है। बीजमैन के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं डार्विन व लेमार। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वाले विद्वान डार्विन व लेमार। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किया जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के अनुसार प्राप्त अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम को अस्वीकार किया। लेमार्क ने
मैकडूगल ने, पावलन ने। वर्ण संस्करण प्राणी या वनस्पति अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होते हैं। यह मान्यता किस नियम की है? मेंडल का नियम। वर्ण संस्करण प्राणी या वनस्पति अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होते हैं। यह मान्यता किसकी है? मेंडल का नियम। वंशानुक्रम, हाँ, वंशांग के मूल शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किया है थार्नाइट ने। प्रजापति की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम के प्रभाव को सिद्ध करने वाले विद्वान क्लीनबर्ग। प्रजाति की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम के प्रभाव को सिद्ध करने वाले विद्वान क्लीनबर्ग। बच्चों की लंबाई माता पिता की लंबाई के अनुसार होती है। यह मान्यता किस प्रभाव की? शारीरिक लक्षणों की। शारीरिक लक्षणों के वंशानुक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किए कार्ल पियर्सन। शारीरिक लक्षणों के वंशानुक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किया कार्ल पियर्सन ने। चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन है। यह मत किसका है? डगडेल। चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होती है। यह मत किसका है? डगडेल। बुद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव को किसने सिद्ध किया? गोडार्ड ने। बुद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव को किसने सिद्ध किया? गोडार्ड ने। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती। यह परिभाषा किसने दी? रास ने। वातावरण पर बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने दी? रास ने। उनसे असत्य कथन है। वातावरण एक आंतरिक शक्ति। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण एक सामूहिक तत्व का नाम है। वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, ठीक है, लेकिन वातावरण एक आंतरिक शक्ति नहीं है। बालक पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसके शारीरिक अंतर पर, मानसिक विकास पर, बुद्धि व व्यक्ति पर। वंशानुक्रम के कारण कौन सी विशेषता बालकों में नहीं पाई जाती? भावनाओं पर व्यापक प्रभाव। शारीरिक विभिन्नता पाई जाती। सीखने की योग्यता में अंतर आता है। जन्म वंशानुक्रम के कारण कौन सी विशेषता बालकों में नहीं पाई जाती, लेकिन जन्मजात क्षमताओं में अंतर आता है। उत्तम वातावरण का बालकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे उनके बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन का विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है। उपयुक्त वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया। यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के प्रयास से प्रभावित की। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ ने। आज हमारा चैप्टर इधर ही खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करें। थैंक्स टू वॉचिंग।